रिदा कुछ ना करके भी ज़ीनत की वजह से बुरी तरह से फँस चुकी है। ज़ीनत जो कि अपने से ही बातें बनाकर आ जाती है साकिब के पास ताकि आकर साकिब को ये कह सके कि तुम्हारी बहन रिदा की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरा शोहर अरहम तुम्हारी बहन की वजह से और उसकी बातों में आकर मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। रिदा जो कि ज़ीनत की बातें सुनने के बाद हैरानो परेशान हो जाती है और सोचती है कि मैंने आखिरकार ऐसा अरहम को क्या कह दिया है, मेरा तो कोई राब्ता भी नहीं है। लेकिन ज़ीनत जो कि तोहमत पे तोहमत लगाती रहती है रिदा पर और कहती है साकिब को कि अपनी बहन को संभाल कर रखो। क्या तुम अपनी बहन को संभाल भी नहीं सकते? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बहन दिन रात मेरे शोहर के साथ राब्ते में है और तुम्हारी बहन की वजह से मेरा घर बर्बाद होता जा रहा है और मैं ये बात मज़ीद अब बर्दाश्त नहीं करने वाली। शहनाज जो कि ज़ीनत का साथ देते हुए साकिब से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है, अपनी बहन रिदा को संभाल लो, उसे समझा लो कि मेरे बेटे अरहम की शादी हो चुकी है। वहीं पर दूसरी तरफ राशिद जो कि आ चुका है वापस और रानी राशिद की बातों में आकर एक बार फिर से फ़िज़ा की शादी राशिद से करवा देना चाहती है, ये सोचकर कि मेरी जान छूट जाएगी। आता है जब ज़ारून तो वहीं पर रानी राशिद को घर से निकाल देती है। इस बात पर राशिद जब रानी से झगड़ता है और कहता है कि अब क्या, जब जब ज़ारून आएगा मुझे इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। रानी जो कि ज़ारून का नाम लेकर राशिद को समझाती है और कहती है कि ज़ाहिर सी बात है ऐसा ही है। तो वहीं पर राशिद रानी को समझाता है और कहता है कि तुम फ़िज़ा की शादी मेरे साथ क्यों नहीं करवा देती, ये झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। रानी सोचती है कि अगर वाकई ही में ऐसा हो जाता है तो मैं एक बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकल आऊँगी और ये फ़िज़ा का जो सर दर्द मुझे लगा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह से ज़ीनत ने आके अरहम को लेकर रिदा के खिलाफ़ तमाशा लगाया है, अगर मैं फ़िज़ा के बारे में साकिब से बात करूँ तो मुझे यकीन है कि वो ज़रूर राशिद की शादी फ़िज़ा से करने के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं पर रिदा जो कि जाती है फ़िज़ा के पास और जाकर कहती है कि तुम्हें मालूम है साकिब भाई ने राशिद को माफ़ कर दिया है। फ़िज़ा ये सब कुछ सुनने के बाद घबरा जाती है और सोचती है कि अगर साकिब भाई ने राशिद को माफ़ कर दिया है तो कहती है रिदा को कि अगर ऐसा हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है राशिद यहाँ पर रहकर भाभी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ़ प्लानिंग करेगा और हमारा जीना हराम कर देगा। और कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से रानी भाभी मेरी और राशिद की शादी करवाने के लिए साकिब भाई को मनवा लें, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। वहीं पर ज़ारून जो कि फ़िज़ा से कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मेरी आंखें खुली हों या बंद हों मुझे सिर्फ तुम्हारी ही तस्वीर नज़र आती है। फ़िज़ा ज़ारून की बातों से खुश हो ही रही होती है कि वहीं पर उसे राशिद का ख़याल आ जाता है और वो सोचती है कि अगर मेरी शादी रानी भाभी ने इस बार वाकई ही में राशिद से करवा दी तो मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। रानी जिसने फ़िज़ा को सख्ती से मना कर रखा कि अगर तुमने ज़ारून के सामने राशिद का नाम लिया तो मैं तुम्हारा ज़ारून से मिलना भी बंद करवा दूंगी और तुम्हारा वो हश्र करूंगी जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। दूसरी तरफ ज़ीनत की बातों से रिदा की जो हालत हो चुकी है, साकिब इस बात से पूरी तरह से अनजान है। साकिब को ये भी मालूम नहीं है कि उसकी अपनी बहन को ब्रेन ट्यूमर जैसी बहुत बड़ी बीमारी है और ये सब कुछ फेस करने के बाद, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी वो इस बीमारी से जूझ रही है और इतनी सारी बातों को वो किस तरह से फेस कर रही है और किस तरह से अपनी इस बीमारी को फेस कर रही है, साकिब फ़िज़ा इस बात से अनजान है। जबकि रानी ये बात नहीं चाहती, क्योंकि रानी का कहना ये है कि अगर रिदा की बीमारी के बारे में सबको मालूम हो गया तो मेरे लाखों रुपए ज़ाया होंगे, जो कि मैं हरगिज़ नहीं होने देना चाहती। तो क्या होगा जब साकिब को मालूम होगा रिदा के बारे में, क्या करेगा वो रानी के साथ, जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिकंजा।